यूट्यूब मन से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए एन्युलर टीयर के बारे में। दोस्तों, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, कई एक बार उसकी आउटर लेयर में क्रैक या टीयर आ जाता है। इसको हम कहते हैं एन्युलर टीयर। ये एक तरीके का कॉमन डीजेनरेटिव कॉज होता है हमारी डिस्क में टीयर कॉज करने का, जिससे मरीज को बैकएक होता है, नमनेस होती है और वीकनेस भी होती है। आइए जानते हैं एनुलर टीयर होने का कॉज क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जो पहला कॉज है वो है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे डिस्क जो है स्टिफ होते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं और ड्राई होते चले जाते हैं, जिस कारण वो प्रोन हो जाते हैं टीयर के लिए। रिपीटेटिव मोशन यानी कि हम लोग बराबर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है, जैसे वज़नदार चीज़ें उठाना, भारी चीज़ें खिसकाना या बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना, बैड पोस्चर ऑफ सिटिंग एंड बैड पोस्चर ऑफ स्लीपिंग। अगर जो आपकी शैया है यानी कि बेड है वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, उस कंडीशन में भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड सफ़र करती है। ट्रॉमा, कभी पहले आप कभी गिर गए हों जिस कारण से रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है एनुलर टीयर का। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं तो आपका एक्सेस वेट आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर बुरा असर डाल सकता है। स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल और हॉकी, ये आपकी रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं लक्षण क्या होता है। सबसे पहले लोअर बैक एक होता है, मिड रीजन में एक हो सकता है या फिर सर्वाइकल रीजन में पेन हो सकता है। एक्टिविटीज़ करने के साथ, जो हम दैनिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसके साथ पेन वर्स हो सकता है, बढ़ सकता है। हम बैठते हैं या लेटते हैं, उसकी वजह से पेन हमारा एग्रवेट हो जाता है। कई बार पेन हमारा ग्रोइन रीजन में, लेग में या एब्डोमिनल साइड में रेडिएट होके आने लगता है। वीकनेस लगती है, नमनेस लगती है आर्म्स में या लेग्स में, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी स्पाइनल कॉर्ड सफ़र कर रही है और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। जब आपके जॉइंट्स की लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, तब समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी स्पाइनल कॉर्ड को हर्ट हुआ है। दोस्तों, ये तो थे आपके सिम्टम्स जब आपको हो जाता है एनुलर टीयर, लेकिन इसके कई एक पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इस तरीके के, जो एलोपैथी में जिनको बोल दिया जाता है इसमें सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है, तो हम ऐसे मरीज़ों को कटी वस्ती और वस्ती के माध्यम से विदिन 7 to 10 डेज़ बिल्कुल सही करके घर भेजते हैं। और मेरे पास ऐसी कई सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपसे शेयर करने के लिए, जो मरीज़ मेरे क्लिनिक पे आके सही हुए हैं। अगर आप में से भी किसी को इस तरीके की समस्या है तो मेरे क्लिनिक पे ज़रूर आएँ और मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।